हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन जहां बेनिफिट्स होते हैं नेचुरली वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या उसकी वीकनेस होती हैं। एक एक करके इन वीकनेस को, इन लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वीकनेस आती है लैक ऑफ गुडविल एंड ट्रस्ट। यानी कि जो कस्टमर होते हैं उनका जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज होती हैं, और ख़ासकर वो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज जो न्यू होती हैं, उनके प्रति जो है कस्टमर जो है सेल्स को करने में, इनकी परचेज़ करने में हेजिटेट करता है वहाँ से सेल करने में, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो उनका डाटा है वो कहीं शेयर करना पड़ेगा उस कंपनी के साथ, तो वो अपना डाटा शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेट महसूस करते हैं। जैसे उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम, एज, एटसेट्रा, जेंडर, इसके अलावा उनका जो मोबाइल फ़ोन है उसको शेयर करने में हेजिटेट करते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस हो गया, या घर का एड्रेस हो गया, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि जो कस्टमर है उसका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो खासकर जो न्यू कंपनीज होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, उन पर थोड़ा ट्रस्ट जो है वो कम होता है। तो ये एक वन ऑफ द हर्डल है। नेक्स्ट जो लिमिटेशंस आती है दैट इज़ रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट 1 डिकेड के अंदर जो है डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ा है, डिजिटल शॉपिंग बढ़ी है, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ी है, लेकिन साथ में जो है ये हैकर्स है जो इनको डाटा को हैक कर लेते हैं, वो साइबर क्राइम भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। खासकर जो भी ऑनलाइन शॉपिंग के जो पोर्टल हैं उनके पास जो डाटाबेस होता है, जो उनका ई कॉमर्स का डाटाबेस है, उसका रिस्क रहता है कि वो कहीं हैक ना हो जाए या अदर साइबर क्राइम्स ना हो जाए। ये हमेशा का हमेशा जो है रिस्क बना रहता है। अब उसके लिए क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं इस डाटा को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन इस डाटा को प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, और जो वायरस है वो फाइल को करप्ट कर देता है, या फिर जो हैकर्स हैं वो जो कंपनी का जो सर्वर है उसको हैक कर लेते हैं। और हैक करने से क्या होता है कि जो भी कंपनी के जो डाटाबेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है, खासकर जो कस्टमर्स का डाटा है या सर्विस प्रोवाइडर का डाटा है, वो सारा का सारा एक्सपोज हो जाता है और उसे हैक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो डाटा हैक हो गया या फाइलें करप्ट हो गई तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी की जो वर्किंग है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एक जो डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनी है या ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है, उसकी सक्सेस इस पर ही डिपेंड रहती है कि वो किस तरीके से अपने डाटाबेस को आसानी से या एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाती है। नेक्स्ट जो लिमिटेशंस आती है वो आती है लो इंटरनेट पेनिट्रेशन। देखिए, भारत जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अब भारत जैसे डेवलपिंग नेशन जो अदर भी हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि वहाँ की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, और उस रूरल एरियाज़ में जो है वहाँ पर जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो ना के बराबर है। ज़्यादातर जो है अभी भी रूरल एरियाज़ में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल रही। हाँ, लास्ट 1 डिकेड में तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मोबाइल फ़ोन्स जो हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं चलाए गए हैं। जैसे इंडिया में भारत नेट एक स्कीम चल रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत सुधार है। अभी भी जो है इंटरनेट फैसिलिटी बहुत कम गांवों तक पहुंची है, और इवन जिन विलेजेस तक इंटरनेट फैसिलिटी पहुंच भी गई है वहाँ भी जो है सिग्नल की दिक्कत रहती है। जो इंटरनेट कनेक्शन है, खासकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, वो भी बहुत वीक रहता है, और बिना इंटरनेट के ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट लिमिटेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मास इलिटरेसी। अगेन, भारत जैसे डेवलपिंग नेशन, जो अदर भी डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पर की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो इलिटरेट होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। एक, पर्सन लिटरेट होना चाहिए। दूसरा, उससे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, उसकी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, वो जो है अपना जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हम माना कि कुछ एक कंपनियों ने बहुत तरक्की की है कि वो हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी है, और उसमें भी दिक्कत क्या आती है कि जब आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उसकी फ़ीचर देखेंगे, तो वो अगेन इंग्लिश में आ जाएंगी। तो इसलिए ये जो एक समस्या है कि एक पर्सन जो है वो लिटरेट होना चाहिए, उससे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में जहाँ पर बहुत लोग इलिटरेट हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है।
नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो आती है फिजिकल एग्जामिनेशन नॉट पॉसिबल। देखिए आज तक हम क्या है बहुत काफ़ी टाइम से जो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल शॉपिंग करते आ रहे हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जब तक फिजिकल एग्जामिनेशन करा ना जाए तब तक शॉपिंग करना आसान भी नहीं है। अब ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानने के लिए या उसको पहचानने के लिए आप उसकी फिजिकल चेकिंग नहीं कर सकते। खासकर जस्ट लाइक गारमेंट्स है, कपड़े खरीदने हैं आपने, तो कपड़े की ड्रेसिंग का जो उसका फैब्रिक है उसको चेक करना है कि उसका फैब्रिक कैसा है, वो आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फर्नीचर हो गए, उनको आप आसानी से चेक नहीं कर सकते। शूज़ हो गए, जब तक आप शूज़ को या फुटवेयर्स को पहन कर नहीं देखेंगे, आप उसमें कंफर्ट फील नहीं करेंगे, तब तक आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा यही सोचेंगे कि जब तक वो कंफर्ट नहीं है तो उसको कैसे खरीदें। तो ये भी एक समस्या रहती है। और ख़ासकर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे परफ्यूम हो गए या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हो गए। अब जब आप परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं, जब तक उसके आप फ्रेगनेंस को फील नहीं करेंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि मुझे ये वाला परफ्यूम खरीदना है या वो वाला परफ्यूम खरीदना है। ये जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये भी जो है डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ में एक वन ऑफ द हर्डल है। नेक्स्ट लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है इम्पर्सनल। देखिए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग है तो इसमें जो बायर और सेलर है, इनके जो ट्रेडर है, वो फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सारा जो काम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, और जो डिलीवरी है वो भी ऑनलाइन के थ्रू जो है घर बैठे बैठे कस्टमर के पास पहुंच जाती है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जो कस्टमर और ट्रेडर के बीच में जो लॉन्ग रिलेशंस है, लॉन्ग टर्म जो रिलेशंस है, जो कि पुराने जो बिजनेस थे, जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, इनकी दुकानों के द्वारा या स्टोर्स हाउस के द्वारा जो बेचे जाते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बनता था वैसा रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता जो लॉन्ग रिलेशंस है। इसके अलावा कस्टमर की लॉयल्टी हमारे प्रति या उस हमारी जो शॉप की गुडविल है, वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती ऑनलाइन शॉपिंग में। तो कह सकते हैं कि जो इम्पर्सनल पार्ट है ये भी एक बहुत वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा और क्या क्या लिमिटेशंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस आती है लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिए ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है। किस तरीके से लिमिटेशंस है? देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है, एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन, उसकी फीचर्स, प्राइस एट्सेट्रा, या और भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने वेब पोर्टल पर डाल देता है, या जो भी वो प्रमोशनल स्कीम ला रहा है या सेल्स प्रमोशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो अपने वेब पोर्टल पे ला देता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशंस है, जो भी उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है या फिर और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है या और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एक्सपोज हो जाती है। किसको एक्सपोज हो जाती है? उसके कंपटीटर को एक्सपोज हो जाती है। अब क्योंकि जो कंपटीटर है वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए बिल्कुल सिमिलर टाइप की अपनी खुद की जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा रिस्क है, वो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की कॉपी कर सकता है, यानी कि आप जैसा बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो है प्रोडक्ट वो आसानी से बना सकता है। तो ये एक वन ऑफ द हर्डल भी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है ऑनलाइन शॉपिंग में, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है वीक लॉजिस्टिक। देखिए किसी भी कंट्री में ई कॉमर्स की सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है, डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का लॉजिस्टिक कैसा है। और इंडिया जैसे देश में तो जो लॉजिस्टिक है बहुत ही वीक है। ये भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। और ख़ासकर जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं या ओल्ड टाउन्स में रहते हैं, यानी कि पुराने शहरों में रहते हैं, वहाँ के जो होम एड्रेसेस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, उतने आसानी से नहीं पहुँचाने जाते। क्योंकि आज भी आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे इंडिया में तो वहाँ पर घरों के नंबर नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दे रखा। तो आपके लिए उस एड्रेस पे गुड्स को डिलीवर करना एक कोरियर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये भी एक समस्या है। साथ साथ कोरियर कंपनियां भी अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। बहुत सारी कोरियर कंपनी हैं जिनके पास बार कोड को स्कैन करने की जो डिवाइसेस हैं वो नहीं है। इसके अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो नहीं है, जिससे समस्या ये आती है कि जो गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है, उसकी हम एक पर्टिकुलर एक तरीके से लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते कि उस गुड्स को डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो हमारी कंपनियाँ हैं, कोरियर कंपनी, वो गुड्स को डिलीवर करने में थोड़ा सा एक्सेसिव टाइम लेती हैं, डिले करती हैं। और कई बार तो गुड्स जो है वो 6-6, 7-7 दिन जो है तक आता है। तो खासकर वो कस्टमर जिसको तुरंत ज़रूरत है गुड्स की किसी भी वजह से, तो नेचुरली बात है वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की बजाय जो है जो कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि आसपास की किसी शॉप से, किसी स्टोर से जो है वो आसानी से माल खरीद के ले आता है।
तो जो वीक लॉजिस्टिक है ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो आती है हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। देखिए ज़्यादातर ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं, इनके बीच में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और इस कंपटीशन में फेस करते हुए वो क्या करती है, अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना चाहती हैं। अब कस्टमर का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, उसको बढ़ाना चाहती हैं। उसके लिए वो क्या करती हैं, सेल्स रिटर्न की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अगर आपको गुड्स पसंद आए तो ठीक है, वरना आप अपने इस गुड्स को जो है हमें रिटर्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो गुड्स आपने कस्टमर को डिलीवर किया और वो कस्टमर को वो गुड्स जो है वो पसंद नहीं आया, उसमें कोई कमी रह गई, तो कस्टमर क्या करेगा, नेचुरली बात है वो आपको गुड्स रिटर्न करेगा। अब गुड्स को रिटर्न करते वक्त जो है आपको जो पिकअप फैसिलिटी है वो खुद जो ऑनलाइन शॉपिंग जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, उस जो ऑनलाइन शॉपिंग यूनिट्स है उसको ये करनी पड़ेगी। वही ये तय करेगा कि जो वहाँ से जो गुड्स है वो वापस किस तरीके से लेना है। तो अब जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है उसके लिए कितना बड़ा खर्चा आया, जो उसने गुड्स को डिलीवर किया वो एक्सपेंस भी उसको बियर करना पड़ा, और गुड्स को वापस मंगाने के पिकअप करने के भी जो एक्सपेंस है वो भी उसको बियर करने पड़े, जिससे कि जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और एज़ वेल एज़ क्योंकि वो सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको बियर करनी है, और एज़ वेल एज़ जो है उसकी जो इनकन्वीनियंस है वो भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो आती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। कई बार क्या होता है कि जब कोरियर कंपनी आपके गुड्स को डिलीवर करने आती है तो जो कस्टमर है वो अपने होम एड्रेस पर अवेलेबल ही नहीं होता उस गुड्स को पिक करने के लिए। उस केस में क्या होता है, कोरियर कंपनी को बार बार उस होम एड्रेस पे जाना पड़ता है, और अगर मान लीजिए कि कोरियर कंपनी के ऑफिस से उस कस्टमर का जो एड्रेस है वो काफ़ी दूर है, तो ऐसे में तो जो दिक्कत है, जो परेशानी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि बार बार जाने पे भी कस्टमर नहीं मिलता, तो कोरियर कंपनी क्या करती है, उस पार्सल को, उस गुड्स को जो है कंपनी को वापस भेज देती है। तो नेचुरली बात है जो भी सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका और कस्टमर ने गुड्स को रिसीव किया नहीं, और अगर मान लीजिए जो पेमेंट होनी थी वो कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए, तो वो पेमेंट भी नहीं आई अभी तक कंपनी के पास, तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो उस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को बियर करनी पड़ती है। तो ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो आती है हाई इनिशियल प्रमोशनल कॉस्ट। देखिए क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है इनको अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंस करने पड़ते हैं। अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी में बहुत सारी एड्स देखते होंगे, आकाश बायजूस की देखते होंगे, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, और जो वन ऑफ द एक राइजिंग कंपनी है मीशो, उसकी ऐड देखते होंगे। तो इन्हें लगातार ऐड कैंपेनिंग चलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल खर्चे करने पड़ते हैं। तो खासकर जो नई कंपनी है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो इन प्रमोशन कॉस्ट को बेयर कर सकें। तो ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट लिमिटेशन, दैट इज़ द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बदलती रहती है, और जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो नेचुरली बात जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है ओल्ड टेक्नोलॉजी का उसको रिप्लेस कर देती है। तो जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है इन्हें भी जो है अपने सॉफ्टवेयर जो होते हैं या जो टेक्नोलॉजी होती है इनको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, और अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए उनको लगातार इन कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो भी अपग्रेडेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको नए सॉफ्टवेयर्स लाने पड़ते हैं, उन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक वन ऑफ द हर्डल है डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं देखा है तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे बाकी के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी देखना चाहते हैं तो हम प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको क्लिक करके आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।